लालगंज आए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मुसलमान वोट अखिलेश को देता है लेकिन नौकरी यादव को मिलती है। आजमगढ़ जनपद के लालगंज में लालती इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे यूपी के पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारा विभाग 1526 ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने वाले समय में हर गांव से 25 गरीब परिवार का चयन करेगी, जिसे सारी सुविधाएं मुफ्त में प्राप्त होंगी। 15 लाख लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यूपी में मुसलमान वोट अखिलेश को देता है लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है तो नौकरी यादव को मिल जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया पर जातिवादी होने का भी आरोप लगाया। पूर्वांचल के विकास के सवाल पर उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 गांव हैं। सरकार की जो योजना बन रही है उससे पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा। उन्होंने कहा, पंचायती राज विभाग से संबंधित अधिकारी महीने में 8 दिन गाँव-गाँव जाकर योजना की समीक्षा करके सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा, हमारे पास शिकायत करें, कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, महाराष्ट्र में सपा और कांग्रेस का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? यही उनकी भूल है। वो पिछड़े दलित मुसलमानों के दुश्मन हैं। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण बांट करके सबको हिस्सा दो। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। 67 जब मुसलमान का इनकाउंटर होता है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अगर जाति की बात समाजवादी पार्टी करती है तो 67 मुसलमान का इनकाउंटर हुआ अपराधियों का। 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 17 जाट और गुजर, 26 अति पिछड़ा और 24 अन्य। तब अखिलेश यादव जी को जाति याद नहीं आई। मंगेश यादव की जब इनकाउंटर होता है, जो दिन दहाड़े डकैती करता है सुल्तानपुर में, तो मंगेश यादव चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रैलियों में कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि न बटने देंगे न कटने देंगे। आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, वो तो खुद बांट दिए हैं अखिलेश जी। जब सरकार में थे 86 में 56 यादव बना दिए एसडीएम। कहाँ गया? उसमें नाई, गोड़, पाल, प्रजापति को कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करके बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोड़ा, धुनी, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर कहाँ गया उसमें से? ये तो खुद बांट दिए। 4 बार की सरकार में ये बता दें कि बोरा का बोरा भर के मुसलमान वोट देता है अखिलेश को। और जब पुलिस की भर्ती होती है, उनकी सरकार में जितनी भर्ती हुई, वो बता दे कितना मुसलमानों को दिए, कितना विकास किया मुसलमानों का। सर, जो है शिवपाल यादव का भी कार्यक्रम आजमगढ़ में था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग अधिकारी करते हैं, उन पे रेड क्रॉस लगाया जाए, क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं। वो खुद सहयोग करते थे जी, और आज भी करते हैं जी। उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के रिश्तेदार खुद भाजपा में आ गए। जब वहां से सरके हैं जी, तो खुद ही आ गए। अभी देख नहीं रहे, रोज बयान दे रहे हैं। उन्हीं का बयान है कि हम फिर वापस समाजवादी पार्टी में नहीं लेंगे। इसका मतलब उनके रिश्तेदार हैं। तब सर, आप पूर्वांचल के एक चहेते नेता हैं, क्या उत्तर प्रदेश के चहेते नेता हैं? पूर्वांचल के लिए आपके मंत्रालय से कुछ सोचा गया है? देखिए, हम पूर्वांचल के मिनिस्टर नहीं हैं जी, हम उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं। 25 करोड़ आबादी के मिनिस्टर हैं जी। हमारी जो योजना बन रही है, हम वो योजना 58,000 जो गांव हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लगभग उन गांवों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। गांव में हम साफ सफाई के लिए हम आरआरसी सेंटर बना रहे हैं। हम कूड़ा घर घर इकट्ठा करके हम उसको कहीं खाद बना रहे हैं, जो उसमें उसको बेच रहे हैं, उसमें रोजगार दे रहे हैं। हम जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ग्रामीणों को बेहतर सामुदायिक शौचालय जो चाहे वो बनवा ले। हम 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए, व्यक्तिगत शौचालय के लिए ऑनलाइन फार्म भर दे, हमसे 12,000 रुपया ले ले, वो शौचालय बनावे। हम साफ सफाई के पीछे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो मंशा है, हम उसमें काम कर रहे हैं। सर, सपा वाले आरोप लगाते हैं कि जब आप सपा के गठबंधन में थे तो आपको ललका साड़ बहुत दिखाई देता था, जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तब साड़ के बारे में नहीं बोलते हैं, क्यों? अरे तो हम बनवा दिए ना जी, गौशाला साहब, उसमें चले गए। स्वामी की योजना में लेखपाल मनमानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
कोई शिकायत करिए, कार्रवाई हम करेंगे। जी नहीं, मुझसे शिकायत करिए, देखिए मौखिक नहीं। सर, आपसे शिकायत करने के लिए कोई नंबर, टोल फ्री नंबर? अरे हमारा टोल फ्री नहीं, हम खुद फ्री हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो हो रहा है उसमें आपकी पार्टी क्यों नहीं लड़ रही है? हम पिछले चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे जी। ठीक है, और हमारी कोई सीट खाली नहीं हुई है, इस नाते हम नहीं लड़ रहे हैं। जी। ग्रामीण विकास एवं युवाओं के विकास के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? अभी हमारा विभाग 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति किया है, उनको सर्टिफिकेट वितरित हुआ अभी। जी। अभी इसके पहले 42 जेई की नियुक्ति किया हूँ। 1470 अभी फिर ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति पत्र हम फिर देने जा रहे हैं। जी। 46,000 ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति किया हूँ, 3 महीने का रिजल्ट बता रहा हूँ। और एक नई स्कीम ग्राम पंचायत में हम लेके आए हैं, जीरो पॉवर्टी ये की स्कीम है। इसमें हर गांव से 25 ऐसा परिवार चयनित होगा जिसको हम सरकार आवास, शौचालय, पेंशन, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, आयुष्मान कार्ड, प्रदेश और देश की जितनी योजनाएं हैं गरीबों के लिए उसको फ्री देंगे। और 3 महीने में सर्वे, 6 महीने में काम चालू कराएंगे उसके आवास और शौचालय निर्माण का काम। जी। 15 लाख लोगों को एक दस्तखत से काम देने जा रहे हैं, गरीबों को उनको विकास के मुख्य धारा में ला रहे हैं। तीसरा काम, कक्षा 8 पास, उम्र 21 साल से 40 साल, 5 लाख हम लोन देने जा रहे हैं बिना ब्याज का। वो लोन लेगा, रोजगार करेगा, गुड्डू सिंह की तरह वो रोजगार करेगा, अब ब्याज सरकार देगी, जब वो कमाएगा तो धीरे धीरे दे। आपकी महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें नेपाल लोग मनमानी कर रहे हैं और किसी को जानकारी नहीं दे करके अपने मन से लोग चढ़ा दे रहे हैं। देखिए, अभी आप विवाद बन गया, आपको जानकारी नहीं होगी। अभी हमारे विभाग के, चाहे वो हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे एडीओ पंचायत हो, चाहे एडीपीआर हो, डीपीआरए हो, चाहे जेईई एक्सीएन, हम सबके लिए वाहन भत्ता की व्यवस्था कराए हैं। और महीने में 8 दिन हमारा अधिकारी अब खुद गांव में जाएगा, जो योजना आ रही उस योजना की समीक्षा करेगा। अब अगले महीने, ये तो चल गया दीपावली और ये बीत गया, अगले महीने से हम इस काम को शुरू करने जा रहे हैं। अगले महीने से हमको शिकायत सुझाव दीजिए। सर, जो उपचुनाव हो रहा है सर, जो उपचुनाव क्या 12,000 में शौचालय नहीं बन पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं भाई, हमको पता है सर, जो लेकिन हम हवाई नेता नहीं है सर। योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे कि गांव को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें कर्मचारी जो घोटाला कर रहे हैं, इसलिए आप अध्ययन करेंगे सर। भैया मेरे, अगर उसका लिखित हमको दीजिए, गांव का नाम दीजिए, लिख के दीजिए, हम उसकी जांच कराते हैं। सर, उपचुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव में क्या भाजपा गठबंधन पूरी सीटें जीतेंगी? अच्छा ये बताओ यार, देखो जनता भी जानती है कि हम विपक्ष को जिताएंगे तो 2.5 साल चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं तो विकास का करें। विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि जब चुनाव बाई इलेक्शन होते हैं तब वो चुनाव सत्ता पक्ष का ज्यादा सीट जीतते हैं, तो वो भी जानते हैं। ये तो खाली लड़ रहे हैं, तो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं कि हम कुल जीत रहे हैं। 1900 में जीत रहे थे, 2200 में तो हम 7वें थे, वो जीत रहे थे, और 2400 में सरकार बना रहे थे। क्या हुआ, कहीं कुछ है पता? खाली पे चिल्लाइले से थोड़ा हुई। सर, महाराष्ट्र में सपा और कांग्रेस का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? यही उनकी भूल है, वो पिछड़े दलित मुसलमानों के दुश्मन हैं। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण बांट करके सबको हिस्सा दो। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। 67 जब मुसलमान का इनकाउंटर होता है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अगर जाति की बात समाजवादी पार्टी करती है तो 67 मुसलमान का इनकाउंटर हुआ अपराधियों का। 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 17 जाट और गुजर, 26 अति पिछड़ा और 24 अन्य। तब अखिलेश यादव जी को जाति याद नहीं आई। मंगेश यादव की जब इनकाउंटर होता है, जो दिन दहाड़े डकैती करता है सुल्तानपुर में, तो मंगेश यादव चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रैलियों में कहा जा रहा है
बटोगे तो कटोगे, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि न बटने देंगे न कटने देंगे। आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, वो तो खुद बांट दिए हैं अखिलेश जी। जब सरकार में थे 86 में 56 यादव बना दिए एसडीएम जी। कहाँ गया? उसमें नाई गोणपाल प्रजापति को कुम्हार बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया खंगार जोड़ा धुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर कहाँ गया उसमें से? जी। ये तो खुद बांट दिए। 4 बार की सरकार में ये बता दें कि बोरा का बोरा भर के मुसलमान वोट देता है अखिलेश को, और जब पुलिस की भर्ती होती है उनकी सरकार में जितनी भर्ती हुई वो बता दे कितना मुसलमानों को दिए, कितना विकास किया मुसलमानों का। सर जो है शिवपाल यादव का भी कार्यक्रम आजमगढ़ में था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग अधिकारी करते हैं, उन पे रेड क्रॉस लगाया जाए, क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं, वो खुद सहयोग करते थे जी और आज भी करते हैं जी। उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के रिश्तेदार खुद भाजपा में आ गए, जब वहां से सरके हैं जी। तो खुद ही आ गए। अभी देख नहीं रहे हैं, रोज बयान दे रहे हैं। उन्हीं का बयान है कि हम फिर वापस समाजवादी पार्टी में नहीं लेंगे। इसका मतलब उनके रिश्तेदार हैं तब।